डायरी में छिपे रहस्य को समझने के लिए राजेश और नेहा ने गहराई से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन वही व्यक्ति था जिसने उनके पिता को धोखा दिया था। यह व्यक्ति अब उनके व्यापार को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। राजेश और नेहा ने अपने संघर्ष से इस व्यक्ति को बेनकाब किया। उन्होंने न केवल अपने व्यापार को बचाया, बल्कि उस व्यक्ति के गलत इरादों को भी सार्वजनिक कर दिया। इस कठिन संघर्ष ने राजेश और नेहा को और मजबूत बनाया। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत के बल पर कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा सफल हुआ। उन्होंने अपने गांव में स्कूल और अस्पताल भी बनवाए ताकि कोई और बच्चा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष न करे। राजेश और नेहा की यह कहानी न केवल संघर्ष और सफलता की मिसाल है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलते हुए कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेम और सहयोग किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। नेहा को एक दिन अपने घर में एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक नक्शा था। नक्शा देखने पर पता चला कि यह उनके गांव के पास के जंगल में किसी छिपे हुए खजाने का संकेत देता है। राजेश और नेहा ने इस खजाने के बारे में और जानने की ठानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस नक्शे के बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि यह नक्शा एक पुराने राजा के खजाने का हो सकता है, जो वर्षों पहले लुटेरों से बचाने के लिए यहाँ छुपाया गया था। राजेश और नेहा ने निर्णय लिया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे, लेकिन इसे अकेले करना आसान नहीं था। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को अपने साथ लिया और जंगल में जाने की तैयारी की। जंगल में यात्रा करना आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक जानवरों और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ा। नक्शा बहुत पुराना था और कई स्थानों पर अस्पष्ट था। कई बार वे रास्ता भटक गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के बीच में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के पास कुछ अजीब निशान और संकेत थे, जो नक्शे में दिखाए गए चिन्हों से मेल खाते थे। उन्होंने इन संकेतों का अनुसरण किया और एक गुप्त द्वार तक पहुंचे। गुप्त द्वार एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। इसे खोलने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी पड़ी। राजेश और नेहा ने मिलकर इस पहेली को सुलझाया और द्वार खुला। अंदर एक गुफा थी, जो खजाने तक ले जाती थी। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे संदूक मिले। लेकिन गुफा के अंदर एक और रहस्य छिपा था। वहां एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि यह खजाना उस राजा का है जिसने इसे अपने प्रजा के भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। राजा का संदेश स्पष्ट था कि यह खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करेंगे। राजेश और नेहा ने खजाने को किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने के बजाय इसे गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। खजाने का उपयोग राजेश और नेहा ने इस खजाने का उपयोग गांव में स्कूल, अस्पताल और कृषि के लिए बेहतर साधन उपलब्ध कराने में किया। उन्होंने एक आधुनिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। इसके अलावा गांव में एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया गया, जहां हर किसी को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। खजाने के धन का कुछ हिस्सा उन किसानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया जो सूखे या फसल खराब होने के कारण कर्ज में डूब गए थे। राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि यह धन सही हाथों में जाए और इसका उपयोग सही तरीके से हो। अंतिम मोड़ और खुलासा एक दिन, जब राजेश और नेहा अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे, तो उन्हें एक पत्र मिला। यह पत्र उसी व्यक्ति का था जिसने राजेश के पिता को धोखा दिया था। उस व्यक्ति ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उसने राजेश के साहस और ईमानदारी को देखकर अपने जीवन में बदलाव किया है। उसने भी अपने जीवन का शेष समय गरीबों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। यह खुलासा राजेश और नेहा के जीवन का सबसे भावुक क्षण था। यह दिखाता है कि ईमानदारी और मेहनत न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पर ला सकती है। निष्कर्ष, राजेश और नेहा की यह यात्रा केवल संघर्ष और सफलता की नहीं थी, बल्कि इसमें प्रेम, विश्वास और ईमानदारी की ताकत का संदेश भी छिपा है। यह कहानी सिखाती है कि यदि हमारे इरादे नेक हों और हम मेहनत करने को तैयार हों, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
खजाने की खोज और उसका उपयोग यह दिखाता है कि सही नेतृत्व और दृष्टिकोण से किसी भी समुदाय का भविष्य बदला जा सकता है। राजेश और नेहा ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। अंत में उनकी कहानी एक प्रेरणा बनकर हमारे सामने आती है, जो यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने सपनों को जीने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।